Welcome back to Gyan Darshan tutorial page. It is Bipin Sandilya. We have been discussing in sociology, CBSE class 12, the demographic structure of the Indian society, in which I have discussed up to point 10. Now let us discuss from here. 11th point is several factors responsible for the decline in the child sex ratio, इंक्लूडिंग, मतलब कि ये जो बच्चों का जो सेक्स रेशियो है पुरुष और महिला का, ये दिन पर दिन बदलता रहा है. इसके बहुत सारे कारण हैं. क्या लिख रहा है? पहला, द वेरी फर्स्ट रीज़न इज सीवियर नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल बेबीज इन इन्फेंसी लीडिंग टू हायर डेथ रेट्स. मतलब अगर किसी के घर बेटी जन्म ले ली, इफ़ द बेबी चाइल्ड इज़ बॉर्न, द फैमिली इग्नोर्स हर, उसका स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं, सोचते हैं कि वो अपने आप पल जाएगी, उस पर पैसा खर्चा करने से. ये पुरानी बातें हैं. इन नाउ डेज इट इज़ नॉट, यानी गर्ल चाइल्ड के प्रति लोग थोड़ा उदासीन रहते हैं, उसके हेल्थ मेजरीज का ध्यान नहीं रखते हैं. इस कारण से क्या होता है, बहुत सारी बच्ची जन्म लेने के साल भर 6 महीने या 8, 10, 12 साल होने से पहले से वो डेथ कर जाती है. तो ये कारण है. सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शंस दैट प्रिवेंट गर्ल बेबीज़ फ्रॉम बीइंग बॉर्न. और क्या होता है, अभी साइंटिफिक सिस्टम आ गया है कि सोनोग्राफी करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी. तो लोग अल्ट्रासोनोग्राफी से पता कर लेते कि भाई बेटा हो रही है कि बेटी हो रही है, और पता चलता कि वो बेटी है. तो लोग ऐसी मेडिसिन्स का प्रयोग करते हैं कि जिससे कि जो बच्चा है वो मदर के वोम में ही डेथ कर जाए, मर जाए, और फिर बाद में उसका अबॉर्शन करवा लेते हैं. तो ये इस तरीक़ा से क्या होता है, बेबी चाइल्ड का, गर्ल चाइल्ड का पॉपुलेशन कम हो जाता है. एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड दैट इज़ द किलिंग ऑफ द गर्ल बेबीज़ ड्यू टू रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स. ऐसा बहुत कम समय जगह होता है. ये सब कहीं से पता नहीं जोड़ दिया गया. प्रैक्टिकली हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारी बातें भारतीय समाज के बारे में गलत भी, हम लोग पहले की जितनी सारी किताबें देखते हैं उसमें बहुत सारी बातें गलत भी लिखी हुई है. बट nobody has dared to challenge all those things. That's why कि फीमेल, हाँ ये बात ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड लोग करते हैं कि बच्ची ने जन्म लिया तो किसी आदमी के अंदर साइकोलॉजिकली इतना डर हो जाता है कि भाई बेटी हो गई, बाप रे, अगर ये बड़ी होगी इसका शादी हम नहीं दे पाएंगे, अच्छा से नहीं चिंता कर पाएंगे, अगर ये किसी के साथ भाग जाएगी, इत्यादि इत्यादि. शादी से पहले कहीं वो किसी के साथ गलत रिलेशंस में आ गई तो अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी एक बात क्लियर करूँगा. गलत रिलेशंस क्या होता है? नो रिलेशन इज़ रॉन्ग रिलेशन. एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग कि पुरुष और महिला, मेल एंड फीमेल, किस जो वर्षों से शादी विवाह का परंपरा किस लिए है कि एक सिविलाइज्ड वे में हम और आप रहे, हमारा आपका वंश आगे बढ़ता चले. तो डिफाइंड वे में जो बच्चा जन्म ले उसका कोई फादर कहलाने वाला हो, उसकी कोई मदर हो, उसका कोई फैमिली रिलेशंस हो, जिससे कि बच्चा का जो ब्रॉटअप हो वो एक सिविलाइज सोसाइटी में हो. बट इसलिए जो इलीगल, मैंने सेक्सुअल रिलेशंस को इलीगल कहा गया कि यदि आप शादी से पहले किसी से सेक्सुअल रिलेशंस बना लिए या इस तरह के रिश्तों में अगर आप रहते हैं, तो होता क्या कि ऐसे में अगर कहीं आपके घर बच्चा हो गया तो क्या होता है, उस लड़की के लिए समाज में जीना मुश्किल हो जाता है कि भाई इसका बाप कौन है. या बच्चा जब बड़ा होकर स्कूल जाता है, समाज में जाता है, तो समाज ही ताना मारता है, बहुत तरह की बातें कहता है. तो इसलिए एक सिस्टम बना कि भाई सब कुछ डिफाइंड वे में हो, और ये एक डिसिप्लिन समाज का तैयार होता है. जैसे हम सेना में जाते हो तो सेना के नियम को मानते हैं, तो समाज का नियम ये है कि भाई आप बिना शादी के किसी भी तरह के सेक्सुअल रिलेशंस में नहीं चाहिए जाए. इसी से आदमी के चरित्र को आंका जाता है. आप शादी कर दो 15 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, लेकिन एक डिफाइंड सेक्स रिलेशंस में रहना, शादी के बाद रहने से क्या होता है, समाज को एक डिसिप्लिन पनपता है पीढ़ी दर पीढ़ी कि ये भी एक डिसिप्लिन का हिस्सा है, ये भी एक मोरालिटी का हिस्सा है. ऐसा नहीं करने से भी समाज चलता रहता है. बट क्या होता है कि अगर हम सेक्सुअल रिलेशंस में इलीगैलिटी अपने अंदर शामिल कर लेते हैं तो हम न तो वफादार फैमिली मेम्बर बन के रह पाते हैं, न वफादार सेना में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करेंगे, प्राइवेट ऑफिस में काम करेंगे, बिजनेस करेंगे. चीटिंग फ्रॉड हमारे अंदर भरा रहेगा. तो ये जो डिफाइंड सेक्स रिलेशंस है वो समाज में हाइब्रिड पॉपुलेशन से बचने के लिए
और रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, डिफाइंड पेरेंट्स होने चाहिए हमारे। इस सब के लिए ये सब चीज़ रखा जाता है। इसीलिए होता क्या है कि बहुत से घर में बच्चा जन्म ले लिया, बेटी जन्म ले लिया और गरीब परिवार है, चिंता हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, बच्ची को मार ही देते हैं, गला दबा देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, कहीं छोड़ के बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर रीजनल वेरिएशंस ऑफ लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। यानी ये जो पुरुष और महिला के बीच में जो सब रेशियोज है वो पूरे भारत में एक जैसा नहीं है। कहाँ कैसा, ज़रा देखते हैं। द रीजनल पैटर्न ऑफ लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इज़ दैट द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियोज आर फाउंड इन द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए, जिन क्षेत्रों का आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ है, जो लोग कहने को मॉडर्न स्टेट्स हैं, ऐसे स्टेट्स में लो चाइल्ड सेक्स रेशियो है। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो अल्ट्रासोनोग्राफी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ऐसे एडवांस लोग जो अपने आप को अच्छे कपड़े लेते में आपको नज़र आएंगे, काफ़ी सिविलाइज नज़र आएंगे, ऐसे लोग ज़्यादा अनकल्चर्ड तरीका, सोनोग्राफी का तरीका अपनाते हैं और डॉक्टर के माध्यम से इलीगल तरीके से पता करके बच्चे को मरवा देते हैं। सरकार कहती है कि भाई ये चीज़ बैन है, लेकिन सरकार ही तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी का सामान बाज़ार में लाई है। मेडिसिन को बाज़ार में, ऐसे मेडिसिन भी मिल रहे बाज़ार में जिसको खाने से आपके घर में ही बच्चा डेथ कर जाएगा। तो उसका भी एक हिसाब होना चाहिए ना कि कितने पीसेस निकले, कहाँ किस काम में यूज़ हुए, नहीं हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स वाई दिस इज़ हैपनिंग। और एडवांस स्टेट्स में लोगों के पास पैसा है कि अल्ट्रासोनोग्राफी का खर्चा बियर कर सकते हैं इलीगल तरीके से, क्योंकि इलीगल तरीके में थोड़ा चार्जेस, मान लीजिए नॉर्मल चार्जेस अगर 1000 रुपया होगा तो इलीगल चार्जेस 5000 10,000 होगा। तो उसमें दिया हुआ है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एक्सेट्रा आर द richest states in India in terms of the per capita incomes, and they are also the states with the lowest child sex ratio। देख लीजिए, जिन राज्यों की आमदनी अच्छी है, लोग अभी कहते हैं ना कि भाई गांव का अनपढ़ कहते हैं गंवार है, देहाती, लेकिन नहीं, गांव के लोगों में ज़्यादातर क्या होता है, अब भगवान ने जो दे दिया चलो भाई, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, यानी पैसा नहीं है इसलिए शायद उस क्राइम का हिस्सा नहीं बन पा रहे। बट जो भी हो, पढ़े लिखे लोग, सिविलाइज सोसाइटी के लोग ज़्यादा ये एबॉर्शन या फीमेल फेंटिसाइड में चले जाते हैं। सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलेक्टिव अबॉर्शंस इज़ नॉट ड्यू टू पॉवर्टी ऑफ इग्नोरेंस, और लैक ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिकली प्रॉस्परस फैमिलीज डिसाइड टू हैव फ्यूअर चिल्ड्रेन। देखिए, फिर यहाँ प्रॉस्परस क्लास को बता रहा है कि दे हैव डिसाइड टू फ्यूअर चिल्ड्रेन। नो, दे डिसाइड टू केयर ओनली मेल चाइल्ड, और इसलिए वो फीमेल चाइल्ड को डेथ मार देते हैं। यहाँ पे देखिए, जो किताब लिखने वाला है, whoever have written, it is my personal opinion, ये मेरा दावा है कि ये जो देखो लिख लिया कि प्रॉस्परस क्लास कम ही बच्चा चाहता है, इसीलिए बेटी को ही क्यों मारता है भाई, बेटा को भी मार दे। तो सॉरी, किसी को नहीं मारना चाहिए, जीव को नहीं मारना चाहिए, दैट इज़ माई ओपिनियन। बट दिस इज़ द रीज़न हेयर कि इकोनॉमिकली प्रॉस्परस फैमिलीज डिसाइड टू हैव फ्यूअर चिल्ड्रेन and decide to not have a girl child, and they may wish to choose the sex of their child। अब देखिए, जिसको चाहेंगे उसी को बचा कर रखेंगे, एक्सेट्रा। What is mass density? The number of individuals such as inhabitants or housing units per unit of area. Due to increase in Indian population, mass density is increasing। क्या बता रहा है कि चूँकि भारत क्या है, जैसे भारत जैसा देश है, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, और यहाँ पे बहुत सारे इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, इंडो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है, सतलुज इंडो प्लेन्स है। तो ये जो प्लेन एरिया है काफ़ी फर्टाइल है, काफ़ी रिसोर्सेस यहाँ पे ज़्यादा है, लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ऐसे एरिया में क्या होता है, पॉपुलेशंस बढ़ते जाता है पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लिख रहा है कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सच एज इनहैबिटेंट्स और हाउसिंग यूनिट्स पर यूनिट ऑफ एरिया इज कॉल्ड मास डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। लिख रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन इंडियन पॉपुलेशन मास डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। स्वाभाविक है। अब देखो, चाइना के पास हमारे से लग रहा है कि शायद 2-3 टाइम्स ज़्यादा लैंड एरिया है, या पता नहीं उससे भी ज़्यादा होगा, और हम लोग फिर भी फर्स्ट कंट्री हो गए पॉपुलेशन के मामले में। वी हैव ऑलमोस्ट 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन इन इंडिया। तो कैसे नहीं होगा कि मास डेंसिटी विल बी इंक्रीजिंग। फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स। अमर्त्य सेन एंड अदर्स हैव शोन फेमाइन्स वर नॉट नेसेसरली
due to fall in food grain production. They were also caused by a failure of entitlements of the inability of people to buy or otherwise obtain food. मतलब अमर्त्य सेन का विचार था, ये किताब उस समय लिखी गई होगी जब कांग्रेस का शासन होगा, मे बी, माइट बी, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, कि फेमिन्स का कारण फूड ग्रेन प्रोडक्शन में फॉल होना नहीं है, ही एकमात्र कारण नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दे वर ऑल्सो कॉज्ड बाय अ फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स और द इनएबिलिटी ऑफ द पीपल टू बाय, यानी कि जनता के पास आमदनी कम है, वो बाज़ार से अनाज खरीद ही नहीं पा रही है, यानी उनके अफोर्डेबिलिटी नहीं है, इस कारण से भी किसी एरिया में फेमाइन्स हो सकता है। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, इज़ द जिसको नेहरू रोज़गार योजना भी कहा जाता है, इज़ द लेटेस्ट महात्मा गांधी रोज़गार योजना is the latest state initiative to tackle the problem of hunger and starvation in rural areas. तो वर्तमान में गांव सरकारों ने एक नरेगा स्कीम चलाया जिससे कि मिनिमम 100 डेज़ का जॉब गारंटी गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को दिया जाता है, गरीब परिवारों को दिया जाता है, और उस आमदनी से वो फिर अपनी ज़रूरत की चीज़ें, फूडिंग मटेरियल या कहीं कहीं तो काम के बदले अनाज ही दिया जाता है। The next point is role of literacy in population growth. We are going to discuss this in the next video. Thank you.